हे गाइस, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने घर के मंदिर से कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर क्यों दिखा रही हूँ। तो आज मैं अपने मंदिर को साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत गंदा हो गया है और जन्माष्टमी भी है, इस वजह से मुझे साफ़ करना है। वैसे तो मैंने मंदिर सावन लगने से एक दिन पहले भी साफ़ किया था, पूरी अच्छी तरह से क्लीन किया था, मगर ये वाइट टाइल है और पूरा वाइट ही कलर का है ये मंदिर, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है दिए और धूप बत्ती के धुएं से। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही थी। पहले मैंने साबुन से जूने से पूरी टाइल वगैरह साफ़ की थी और फिर साफ़ कपड़े से इसे अच्छी तरह से 4-5 बार साफ़ किया है। और अब मैंने यहाँ ये पीले रंग का साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा दिया है और सारे भगवान जी भी विराजमान हो गए हैं इस पर। तो मंदिर पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। और यहाँ मैं आपको राम दरबार की तस्वीर दिखा रही थी। ये मंदिर में नहीं आती तो मैंने मंदिर के ऊपर ही रखी है। और ये राधा कृष्ण जी हैं। और यहाँ मैंने भगवान के दिए और ये झूला भी धो के रखा था क्योंकि लड्डू गोपाल कल इस झूले में झूलेंगे। तो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था मंदिर। और मंदिर के कुछ कपड़े थे तो मैंने ये भी धो दिए थे। और अब ये अगले दिन की क्लिप है। तो मैं सुबह सो के उठी थी और देखा बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम। तो मैं यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर बारिश का नज़ारा देख रही थी। बारिश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बारिश वाला मौसम। और यहाँ मैं ये अपराजिता की बेल देख रही थी, काफ़ी बड़ी हो गई है मगर अभी तक इसमें फूल नहीं लगे हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल विकास दीप में। और आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी की थी और आज 16 तारीख है तो हम 16 तारीख को ही जन्माष्टमी करेंगे। और आज मेरा व्रत है तो स्नान मैंने कर लिया था और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो 15 अगस्त की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज सुबह से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, सुबह से ही बारिश हो रखी है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बारिश होती ही है तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और अब मैंने स्नान तो कर लिया था, अब किचन में चलते हैं भगवान जी का भोग बनाने के लिए। तो आज मैं देखते हैं भोग में क्या क्या बनाऊंगी। तो जो कुछ बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है, पूजा में रेड कलर शुभ माना जाता है तो मैंने आज ये लाल रंग का सूट पहना है। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का कैसा हो रहा है। आज सुबह से मौसम बहुत मौसम हो रखा है। मंदिर तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था क्योंकि आज सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अब मंदिर तो साफ़ है तो अब लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना है, तो पहले मैं उनके भोग की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट निकाल रही थी क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बनानी है, एक हरीरा और एक पंचामृत। तो यहाँ मैं भोग के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने मेवाओं को काटना शुरू कर दिया था, चेक कर रही थी, बरसात है तो कीड़े का भी डर रहता है मखाने वगैरह में। तो यहाँ मैंने ये मेवा लिए हैं जिसमें मैंने लिए हैं मखाने, काजू, बादाम, गोला। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से
चेक करके सारी मेवाएं बारीक बारीक काट लिए। और अब गोला भी है तो इसे मैं कस लूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले पंचामृत बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा दही, कच्चा दूध, शहद और गंगा जल डाला है। और थोड़ा सा मैं लड्डू गोपाल के स्नान के लिए निकाल रही हूँ। और बाकी में मैं मेवा मिक्स कर लूँगी सारी मेवा मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और बाकी बची हुई मेवा मैं हरीरे के लिए बचा के रखूँगी। तो यहाँ चंदामृत बन चुका था। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ तुलसी जी के पत्ते। बिना तुलसी जी के पत्ते भोग अधूरा है। तो लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डाले जाते हैं। पंचामृत बन चुका था, तो अब मैं हरीरे की तैयारी करूँगी। और ये तुलसी जी के पत्ते और भोग में भी काम आएंगे। तो मैं यह हरीरा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला था। और मैं आपको यहाँ अजवाइन दिखा रही थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गोंद डाली है। और गोंद को अच्छी तरह से भूनना है, नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाएगा और फिर ये दांतों में चिपकेगी। तो मैंने सबसे पहले गोंद भूनी थी और उसके बाद अजवाइन डाली है। और उसके बाद सारी मेवाएं डाल दी हैं और लो फ्लेम पे इसे भूनना है। और अब मेवा भून चुकी है, तो मैं इसमें पानी डालूँगी। जितनी ज़रूरत थी उतना पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब उबाल आने तक मैं इसे चलाऊँगी। और इसमें सौंठ भी डलती है, जो अदरक का पाउडर होता है। अदरक को सुखा के पाउडर बनाया जाता है, उसे सौंठ कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ सौंठ नहीं थी, तो मैंने अदरक कस दिया था थोड़ा सा। और अब मैं यहाँ मीठे के लिए गुड़ को काट रही हूँ चाकू से, जिससे ये जल्दी से घुल जाए। और आप चाहें तो यहाँ चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे गुड़ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हरीरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये हरीरा और ये पंजीरी वगैरह बनाई जाती है। तो आज लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है, तो ये हरीरा ज़रूर बनाया जाता है इनके भोग के लिए। तो यहाँ मैंने भोग की थाली लगा ली थी और मैंने ये मक्खन भी बना लिया था। अब मैं लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराऊंगी और उसके बाद मैं उनकी पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी। लड्डू गोपाल को नहला दिया था और यहाँ मैंने इन्हें झूले पे बैठा दिया था। और अब मैं झुला रही थी और इन्हें भजन भी सुना रही थी। तो आप भी सुनिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के गोविंद हरे मुरारी नाथ नाथ
मैंने पूजा कर ली है और लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। तो आप सभी को भी लड्डू गोपाल के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मुझ पे और आप सब पर हमेशा बना रहे और राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना से। हे गाइस, तो मैंने पूजा कर ली है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी, क्योंकि कल से बहुत थकान हो गई थी। पूरा मंदिर साफ़ किया, घर की भी साफ़ सफाई की, और सफाई तो खैर होती है रोज़ाना, मगर त्योहार पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सफाई करनी होती है। तो मैं यहाँ बैठी थी और सोच रही थी कि पतिदेव के लिए आज क्या बनाऊँ, क्योंकि उनका तो व्रत नहीं है। तो अब देखते हैं क्या बनाऊँगी। अब पतिदेव भी आने वाले हैं। बहुत थक गई थी तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। और बताइए आपकी तरफ कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ तो बहुत गर्मी हो रखी है। सुबह से बारिश हो रही थी, मगर अब थोड़ी सी बारिश रुक गई है। अब पतिदेव भी आ चुके हैं, तो इनके लिए भी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। आ गए? हाँ जी, आ गए। हैप्पी जन्माष्टमी। सेम टू यू। और लड्डू गोपाल को झूला झूला लो। ओके। ओवर एक्टिंग की दुकान हो तुम। चलो झूला झूलाओ। अब पतिदेव आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ खाने में। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। कैसे लग रहे लड्डू गोपाल? बहुत सुंदर लग रहे हैं। पतिदेव के लिए मैंने खाना बना दिया था, और अब मैं भी ये प्रसाद खा रही हूँ जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था। आज के दिन फलाहारी खाना होता है, अन्न नहीं खाया जाता हमारे यहाँ। तो मैं वही प्रसाद खा रही हूँ जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था। और अब ये शाम की क्लिप है। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए थे, और आज मैं आलू और कोटू की पकौड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आलू को छोटे साइज में कर लिया था, और अब मैं यहाँ पकौड़ी बना रही हूँ। और पहले मैं भगवान जी के भोग के लिए ही पकौड़ी बना रही थी। भगवान जी के भोग के लिए पकौड़ी बन चुकी थी, तो अब मंदिर में पूजा के लिए चलती हूँ। तो आप भी चलिए मेरे साथ। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल और सभी भगवान जी को भोग लगा दिया था, और उसके बाद मैंने आरती की है। तो एक बार आप फिर से मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं यहाँ अपने लिए बना रही थी, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मुझे चाय के साथ पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने खाना खा लिया था, और अब पतिदेव बोले कि चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ हम मंदिर में आए थे। यहाँ अभी कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ था, तो अभी पालना खाली ही था, और यहाँ कीर्तन हो रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर से हम आ गए थे, और अब हम दीदी के यहाँ गए थे। तो दीदी ने यहाँ बहुत अच्छी झांकी लगा रखी थी भगवान जी की। और देखिए बहुत सारी चीज़ें तो दीदी ने और बच्चों ने अपने हाथ से ही बनाई है। तो बहुत सुंदर सजाया था दीदी ने। तो मैंने सोचा
आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इनमें बहुत सी चीज़ें उनके खुद के हाथों से बनाई हुई हैं और ये गोपियाँ हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। और लास्ट में मैंने अपने भतीजे की पिक डाली है, जब मेरा भतीजा 8 महीने का था। ये उस टाइम की पिक है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ये भगवान जी का ब्लॉग है तो पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।